हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका लर्निंग टुगेदर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो बच्चे पैट का इंतजार कर रहे थे उन लोगों के लिए गुड न्यूज है, आपका पैट आ ही गया। कुछ समय पहले लगभग 2 या 3 महीने से उम्मीद थी कि पैट आने वाला है, पैट आने वाला है। आपका पैट आ ही गया। पैट होता क्या है? पैट होता है जैसे आपका टीचर बनने के लिए आपको टीईटी या आपको सी टेट की कंपलसरी होता है, ऐसे ही आपका पैट भी एक प्री एग्जाम है। जो आपके ग्रुप सी के प्लस लेखपाल वगैरह की जो वैकेंसी आती है उन्हें फार्म को भरने के लिए आपको पैट का होना कंपलसरी है। तो आपका लेखपाल की वैकेंसी जो अब उम्मीद है कि आने वाली है वो आपकी 2023 से आने ही वाली है, अभी तक नहीं आई है। 2023 के पैट के बाद उम्मीद थी कि आपकी लेखपाल की वैकेंसी आएंगी, लेकिन वो नहीं आ पाई। 2024 में आपका पैट हुआ ही नहीं और 2025 के अनुसार उम्मीद है कि अब आपका पैट उसकी लेखपाल की वैकेंसी आएंगी। लेकिन इसमें भी अभी विवाद हो सकता है, क्योंकि 2023 वाले बच्चे हैं जिन्होंने 2023 में अपना पैट किया था, वो कहते हैं कि उसके अनुसार आप लोग लेखपाल की वैकेंसी निकालो। और जिन्होंने 2023 में अपना एग्ज़ाम नहीं दिया था वो बच्चे चाहते हैं कि आपकी जो लेखपाल की वैकेंसी आए वो अपना 2025 के अनुसार आए, क्योंकि जो 2023 वाला आपका पैट है वो तो 2025 जनवरी में आपका ख़त्म हो चुका है, उसकी वैलिडिटी आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए आपका इस पे भी विवाद हो सकता है कि लेखपाल की वैकेंसी अभी आए या ना आए। देखो, आपका जो पैट है उसका विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ है वो आपका 2/5/2025 को हुआ है, और आपका आवेदन जो शुरू होने वाला है, आपका आवेदन शुरू होने वाला है 14 मई 2025 से। आपका आवेदन 14 मई 2025 से शुरू होने वाला है, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 17 जून 2025 है। और आपका जो शुल्क जमा करने की और आपका जो भी कमी रह जाती है संशोधन करने की अंतिम तिथि आपकी 24 जून है। और उम्मीद ये करना अपना फार्म ऐसे भरना कि कोई कमी रह ही नहीं, आपको 24 तारीख की आवश्यकता पड़े ही ना, क्योंकि फार्म को पहली बार में ही बहुत ध्यान से देखकर और अच्छे से भरना अपना चाहिए। आपका इसमें क्या है, इसमें आपका मेन वो ही था इस पर बताने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है कि इसकी एज क्या होगी। तो इसकी एज आपकी 18 से वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से ज़्यादा और 40 वर्ष से आपकी कम होनी चाहिए पैट के लिए आपकी एज। प्लस आपका इसमें क्या आपके शुल्क कितना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें आपका शुल्क है, आपका जो सामान्य वर्ग है और अन्य पिछड़े वाले वर्ग है उन लोगों का शुल्क है 185 रुपये। 160 आपका आवेदन शुल्क है, प्लस 25 रुपये आपके ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा। टोटल जो आपका शुल्क है 185 है। आपका अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है उसका भी जो आपका शुल्क है 185। आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं उनका आवेदन शुल्क आपका 70 रुपये है, प्लस आपकी 25 रुपीज़ जो है वो आपकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग आपका शुल्क है। तो टोटल आपका 95 रुपीज़ आपको देने हैं। और दिव्यांग जो है बच्चे, जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं उनकी जो आपकी फीस है वो ओनली ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा मात्र 25 रुपये। ठीक है ना। इसमें आपकी फ़ीस कितनी है वो मैंने आपको बता दिया है। और एज मैंने आपको बताया 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, मतलब 1 जुलाई तक आपकी 18 वर्ष, 1 जुलाई 2025 तक आपकी जो एज है वो 18 वर्ष आपकी हो चुकी हो, और 40 वर्ष से वो अधिक ना हो। 40 वर्ष से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो अब ये वैलिडिटी है ये 3 वर्ष तक प्रभावी होगा। आपका जो ये पैट है ये आपका 3 साल तक आपका प्रभावी होगा। 3 साल तक इसकी वैलिडिटी है, वैधता इसकी आपकी 3 ईयर्स तक है। प्लस आपका इसमें सिलेबस जो है आपका पैट में आपका क्या क्या आता है। देखो, पैट में आपका भारतीय इतिहास आता है। भारतीय इतिहास में भी आपका सिंधु घाटी की सभ्यता आएगी, वैदिक संस्कृति आएगी, प्लस बौद्ध धर्म में आपका गौतम बुद्ध के बारे में सारा आएगा, उनके शिष्य है, उनके जीवनी, उसके बारे में सारा आपका आएगा। आपका पूरा जैन धर्म आएगा, महावीर के बारे में आपका सारा आएगा, मौर्य वंश आएगा, सम्राट अशोक, फिर आपका गुप्त वंश आएगा, गुप्त वंश में आपका समुद्रगुप्त और आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का सारा आएगा। प्लस आपका हर्षवर्धन आएगा, राजपूत काल आएगा, संतलत काल भी आएगा, मुगल साम्राज्य, अकबर वगैरह का भी इसमें आपका सारा आएगा। आपका मराठा आएगा, प्लस आपका ब्रिटिश राज्य का विरुद्ध और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी आपका
पूरा आएगा, जितना भी आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का है सारा वो आपका इसमें आता है। प्लस आपका ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी आपका इसी में आपका आ जाता है। फिर आपका आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके सारे आते हैं इसमें। स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष आते हैं, उसके बाद स्वदेशी और स्वज्ञ आंदोलन महात्मा गांधी का पूरा आता है इसमें। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय भी आपका इसमें आता है। विधेयी संशोधन व ब्रिटिश इंडिया एक्ट भी आपका आ जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन प्लस आजाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस, इसमें आपका सुभाष चंद्र बोस का भी पूरा आपका आता है। प्लस इसमें आपका ज्योग्राफी आता है, ज्योग्राफी में आपका इंडियन और वर्ल्ड पूरी ज्योग्राफी आती है। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आपका इसमें पूरा आता है। वहाँ की नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संस्थान जितने भी हैं, संसाधन हैं आपके, वो सारे आते हैं। पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद भी इसमें आपका सारा आ जाता है। इसमें ज्योग्राफी बहुत अच्छी आती है। मरुस्थल व शुष्क क्षेत्र भी इसमें आ जाते हैं, वन आ जाता है और खनिज संसाधन भी आपके इसमें आ जाते हैं। प्लस इसमें आपका भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल भी आपका, पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी आपकी पूरी इसमें आती है। प्लस इसमें आता है आपका जलवायु और मौसम, टाइम जोन भी आपका इसी में आ जाता है। और आपका जनसंख्या की परिवर्तन एवं प्रवास भी आपका इसी में आता है। फिर आपका इकोनॉमी आती है इसमें, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था भी अच्छी इसमें आती है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की आपकी सारी आती है। इसमें आपकी जितने योजना आयोग है प्लस पंचवर्षीय योजना भी आपकी इसमें सारी आती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र भी आपके इसी में आते हैं। हरित क्रांतियाँ आपकी इसी में आती हैं। दुग्ध एवं ऑपरेशन फ्लड जो आपका दुग्ध विकास, ये भी आपका श्वेत क्रांति जो आपकी पूरी इसमें आपकी आती है। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार भी आपका अर्थव्यवस्था में आता है। 1951 में आर्थिक सुधार और उसके बाद जो अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव आया, जो भी हमारा अर्थव्यवस्था चेंज हुई, वो भी आपका इसमें सारा आ जाता है। और आपका 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए हैं आपका, जैसे कृषि में सुधार हुआ है, ढांचागत सुधार हुए हैं, श्रम सुधार हुए हैं, आर्थिक सुधार हुए हैं, ये भी सारा। जीएसटी का इसमें एक आध क्वेश्चन आपका आता है, आपका जीएसटी इसमें पूरी आ जाती है। प्लस आपका भारतीय संविधान में लोक प्रशासन भी आपका आता है। भारतीय संविधान में आपका भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं आ जाती हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं, मौलिक अधिकार आ जाता है। इसमें पॉलिटिक भी आपकी ठीक ठाक आती है। संसदीय प्रणाली आ जाती है, संघीय प्रणाली, संघ के केंद्र शासित प्रदेश जो है आपके कितने हैं, कैसे हैं, सारा आपका इसमें आता है। इसमें आपका केंद्र राज्य संबंध भी आते हैं, न्यायिक ढांचा और सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय भी आपका इसमें सारा आ जाता है। जिला प्रशासन भी आपका आता है और स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान जो आपके, वो सारे इसमें आपके आते हैं। सामान्य विज्ञान में आपका क्या आता है, थोड़ा बहुत भौतिक विज्ञान आ जाता है, थोड़ा बेसिक आपका इंटर लेवल तक का ही और हाई स्कूल तक का ही, आपका हाई स्कूल लेवल तक का ही रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आ जाता है। और प्रारंभिक गणित में आपका अंगणित आता है, उसमें आपकी पूर्ण, भिन्न व दशमलव प्रतिशतता भी आपकी आती है। आपके साधारण अंक गणित की जो आपकी समीकरण होती है, जैसे ये एक्स वगैरह वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपके आते हैं। इसमें आपका वर्ग और वर्गमूल दोनों चीज़ आती हैं, घातांक और घात और औसत आपका आता है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का मैथ नहीं आता है, लेकिन अच्छा मैथ आपका इसमें आता है। और आपका हिंदी का क्या है, आपका संधि भी इसमें आती है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका सामान्य हिंदी में आ जाता है। लिंग इसमें आपका आ जाता है, समुचित शब्द आपके आते हैं, मुहावरे भी इसमें आपके आते हैं, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं भी आपकी आती है। हिंदी भी बहुत अच्छी आती है इसकी, मतलब आपकी हिंदी 5 नंबर की आती है। 5 नंबर का आपका अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी में भी आपके अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश होता है, जिसमें से आपको अपने क्वेश्चन सर्च करने होते हैं। आपका 5 नंबर का वो आता है। 5 नंबर का जो आपका आता है रीजनिंग आती है, रीजनिंग में आपके व्रत और लघु आ जाते हैं, क्रम रैंकिंग आ जाती है, जैसे ABCD उसको क्रम का हो जाता है। ब्लड रिलेशन के आपके 2 या 1 क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत अच्छा ब्लड रिलेशन आपका इसमें आता है। समूह से भिन्न को अलग करना आपका आ जाता है। एक आपका आ जाता है किस तरह से ऐसे बैठे हुए हैं और उसका सीरीज कि वह कौन से स्थान, PA से कौन से स्थान पर बैठा है, वो क्वेश्चन भी इसमें आपके आते हैं। प्लस आपका कैलेंडर एवं घड़ी भी इसमें आपकी आती है। आपका कारण और प्रभाव, कोडिंग और डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, जैसे मैं भी आपको बता रही थी कौन से नंबर पर बैठा है, दाईं ओर चला, बाईं ओर चला भी आपका इसमें आता है। एक क्वेश्चन पक्का आता है इसमें रीजनिंग में, एक क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का और एक क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग का पक्का आता है। और आपका निगुणात्मक कथन भी इसमें आपके आते हैं। इसमें आपकी समसामयिका आती है, करंट अफेयर्स आपकी आती है 10 नंबर्स की। करंट अफेयर्स इसमें बहुत अच्छे लेवल की आती है। 2023 का जो आपका लेवल था बहुत अच्छा लेवल था, पैट का बहुत अच्छा लेवल आपका
2023 में आया था। आप लोगों ने PYQ जरूर देखना, 2023 का PYQ आप सब जरूर देखना। फिर आपका भारत के पड़ोसी देश की राजधानी एवं मुद्राएं आपकी आ जाती है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें आपके आ जाते हैं। भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और आपका विधान परिषद भी इसमें आ जाता है। ये आपकी जनरल अवेयरनेस जो आपकी 10 नंबर्स की आती है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसमें आपके सारे आते हैं। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय कौन कौन सा, जैसे WHO है उसका मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपका सारा इसमें आता है। UNO उसका मुख्यालय जैसे न्यूयॉर्क है, तो ये सारा आपका इसमें आता है। भारतीय पर्यटन स्थल भी आपका इसमें पूरा आता है। प्लस आपका भारत की कला और संस्कृति आता है, और भारत एवं विश्व के खेल भी आपके सारे इसमें आ जाते हैं। प्लस भारतीय अनुसंधान संस्थान जितने रिसर्च सेंटर हैं आपका, या रिसर्च वो हैं आपके संगठन, वो सारे आपके इसमें आते हैं। प्रसिद्ध पुस्तकें भी इसमें आपके आती हैं। किसने कौन सा पुरस्कार जीता, जैसे भारत रत्न वगैरह, ये सारे पुरस्कार आपके इसमें आते हैं। करंट अफेयर्स की तरह से ही जलवायु परिवर्तन भी इसमें आपका आ जाता है। उसके बाद 10-10 नंबर के आपके ये आते हैं। अपठित हिंदी गद्यांश, उसमें विवेचन और विश्लेषण 2 गद्यांश आते हैं, 2 ग्राफ आते हैं आपके। तालिका की व्याख्या भी आपकी 5 नंबर की इसमें आती है। ठीक है ना। मुझे लगता है आपको सिलेबस समझ में आया होगा कि इसमें क्या क्या आता है। और इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग होती है, इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। तो आप नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। और इस तरीके से आपको और जानकारी, किसी भी संबंधित से और जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा चैनल है लर्निंग टुगेदर, इससे आप जुड़े रहिए। इस तरीके की कोई भी नई अपडेट आती है तो वो आपको हमारे द्वारा बताई जाती है। सारा सिलेबस भी आपको हम लोग बताते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।